क्या बार बार सफाई करना भी एक बीमारी है? क्या इस बीमारी के इलाज के लिए लेना पड़ता है कोर्ट से ऑर्डर? क्या इस बीमारी की वजह से बढ़ रही है पति पत्नी के बीच की दूरियां? जी हाँ, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह एक मेंटल डिसऑर्डर है। दरअसल कुछ लोगों में किसी काम या आदत की धुन इस कदर सवार हो जाती है कि वो सनक बढ़ जाता है और यही सनक बीमारी का कारण बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि ओसीडी ज्यादातर 20 साल से कम उम्र के लोगों में होता है, खासकर उन लोगों में जो काफी टेंशन में रहे हों। यह बीमारी कभी कभी कुछ हद तक ठीक भी हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। दरअसल दिक्कत की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें ऐसी कोई समस्या है। हालांकि अगर वे सच्चाई को स्वीकार कर लें तो इलाज काफी आसान हो जाता है। अगर आपको भी कुछ खास तरह से ऑब्सेसिव और कंपल्सिव विचार आते हैं तो आपको भी ओसीडी के श्रेणी में रखा जा सकता है। आइए जानते हैं ओसीडी के लक्षण। ओसीडी को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला है ऑब्सेसिव विचार, जिसमें ओसीडी से पीड़ित लोगों के मन में विचार चलते रहते हैं, जैसे कीटाणुओं से डर, चोट लगने का डर, चीजों को हमेशा एक पैटर्न में रखना, किसी खास रंग को अच्छे या बुरे चीजों से जोड़कर देखना, लगातार पलकें झपकाना। वहीं दूसरा है कंपल्सिव आदतें, जिसमें ओसीडी से पीड़ित लोग ऐसे काम करते हैं जो जरूरी नहीं है, जैसे कई बार लगातार हाथ धोना, बार बार लॉक या बल्ब के स्विच को चेक करना, चीजों को गिनने की आदत, जैसे कितने कदम, कितनी किताबें आदि चीजें, एक सटीक क्रम में काम करना, सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करते समय कुछ भी छूने या किसी से हाथ मिलाने का डर। अब यह जानना जरूरी है कि क्या है ओसीडी के कारण। दरअसल ओसीडी के कोई ठोस कारण रिसर्च में नहीं है। हालांकि ओसीडी से पीड़ित लोगों के दिमाग के कुछ हिस्से सामान्य लोगों से अलग दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं क्यों लेनी पड़ती है ओसीडी इलाज के लिए कोर्ट से ऑर्डर। दरअसल मेंटल केयर एक्ट 2017 के मुताबिक भारत में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के लिए कोर्ट और मेडिकल बोर्ड की अनुमति की जरूरत होती है। हालांकि भारत में ओसीडी का इलाज कॉमन नहीं है। ओसीडी से कैसे उबर सकते हैं? अगर आपको ओसीडी के लक्षण नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले हेल्थ को मॉनिटर करें। साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट जैसे एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर आप अपने स्तर पर इन बीमारी पर काम करना चाहते हैं तो ऐसी छोटी सोच जो आपको तकलीफ ना दे उन्हें नजरअंदाज करें। इसे खुद ट्रीट करना मुश्किल होता है, इसलिए कभी भी खुद से ट्रीट करने से बचें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।